गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया म्यांमार रिलेशंस के बारे में। आप सभी को पता है कि बुद्धिज़्म का जो ओरिजिन हुआ था वो भारत में हुआ था और आज के टाइम में म्यांमार जो है वो एक बुद्धिस्ट डोमिनेटेड कंट्री है। तो ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है दोनों देशों के रिलेशंस में। आज हम डिटेल में जानेंगे कि इंडिया म्यांमार के रिलेशंस कैसे रहे हैं, डिफेंस कोऑपरेशन कैसा है, कनेक्टिविटी कैसी है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट कैसा है, ये सारी चीज़ें आज हम जानेंगे। तो इंडिया म्यांमार रिलेशंस की अगर हम बात करें तो हमारे हिस्टोरिकल रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे रहे हैं। एथनिसिटी हमारी सेम है, कल्चर हमारा सेम है, हमारे रिलीजियस टाइज बहुत अच्छे हैं। रिलीजियस टाइज यानी कि जैसा मैंने आपको बताया कि भारत से ओरिजिन हुआ है बुद्धिज़्म का और आज के टाइम पे बुद्धिस्ट डोमिनेटेड कंट्री है म्यांमार, तो इसे रिलीजियस टाइज कहते हैं, यानी कि धार्मिक तरीके से भी हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। एज द लैंड ऑफ लॉर्ड बुद्धा, इंडिया इज़ ए कंट्री ऑफ पिलग्रिमेज फॉर द पीपल ऑफ म्यांमार। म्यांमार से कई सारे लोग आते हैं तीर्थ यात्रा करने के लिए भारत में। अब हम बात करते हैं जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी ऑफ द टू कंट्रीज हैज़ हेल्प्ड डेवलप एंड सस्टेन कॉर्डियल रिलेशंस एंड फैसिलिटेटेड पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। तो जोग्राफिकली अगर हम देखें तो हमारी जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं उनका बॉर्डर लगता है म्यांमार के साथ, तो हम काफ़ी क्लोज हैं म्यांमार के साथ, जिसकी वजह से पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट भी हमारा बहुत अच्छा है और हमारे जो रिलेशनशिप हैं काफ़ी कॉर्डियल हैं। उसके बाद अगर बॉर्डर की बात करें तो भारत जो है म्यांमार के साथ 1600 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। मैरीटाइम बाउंड्री की अगर हम बात करें तो बे ऑफ बंगाल में हम मैरीटाइम बाउंड्री शेयर करते हैं। इंडियन ओरिजिन के जो काफ़ी सारे लोग हैं वो म्यांमार में रहते हैं। उसके बाद भारत और म्यांमार ने ट्रीटी साइन की थी, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप इन 1951। प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जब 1987 में गए थे तो उन्होंने फाउंडेशन रखी थी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप की भारत और म्यांमार के बीच में। उसके बाद हमने कई तरह के एग्रीमेंट्स साइन किए हैं ताकि हमारा जो बायलैटरल कोऑपरेशन है वो बढ़ सके। ए नंबर ऑफ एग्रीमेंट्स एनहांसिंग द बायलैटरल कोऑपरेशन हैव बीन साइंड बिटवीन द टू कंट्रीज़। अब हम बात करते हैं कि म्यांमार जो है वो हमारे लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है। देखिए, अगर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की अगर हम बात करें और हम अगर अपनी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की बात करें या पूरे भारत की अगर आप बात करें तो सिर्फ म्यांमार ही एक ऐसी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है जिसके साथ हमारा बॉर्डर टच होता है। म्यांमार इज़ इम्पोर्टेंट टू इंडिया फ्रॉम ए जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू एज इट जियोग्राफिकली स्टैंड्स एट द क्रॉस रोड्स ऑफ इंडिया साउथ ईस्ट रिलेशंस। म्यांमार इज़ द ओनली साउथ ईस्ट एशियन कंट्री दैट शेयर ए लैंड बॉर्डर विद नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया स्ट्रेचिंग सम 1624 किलोमीटर। There is a strong connection between the two countries। अब दोनों देशों के बीच में रिश्ते मजबूत होते हैं। उसमें 5 B's का सबसे ज़्यादा रोल है। ये 5 B's क्या हैं? सबसे पहले बुद्धिज़्म, बिजनेस, बॉलीवुड, भारतनाट्यम एंड बर्मा टीक। These are the 5 B's that frame India Myanmar relations in the popular imagination। उसके बाद भारत सरकार ने कई तरह के प्रोजेक्ट चला के रखे हैं म्यांमार में, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चरल भी हैं और नॉन इंफ्रास्ट्रक्चरल भी हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन ओवर ए डजन प्रोजेक्ट्स इन म्यांमार बोथ इन इंफ्रास्ट्रक्चरल एंड नॉन इंफ्रास्ट्रक्चरल एरियाज। These include the upgradation and resurfacing of the 160 किलोमीटर लॉन्ग टामो कलेवा कैलेमियो रोड। उसके बाद कंस्ट्रक्शन एंड अपग्रेडेशन ऑफ द री टीरिम रोड इन म्यांमार एंड कालाधन मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, कालाधन मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। उसके बाद हम बात करते हैं कोऑपरेशन बिटवीन द इंडिया एंड म्यांमार। तो म्यांमार जो है वो आसियान का मेंबर बन गया था 1997 में और उसके बाद से ही दोनों देशों में कोऑपरेशन और ज़्यादा बढ़ गया। उसके बाद म्यांमार जो है वो एक्टिव मेंबर है बिम्स्टेक का दिसंबर 1997 से। उसके बाद मेकोंग गंगा कोऑपरेशन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। म्यांमार हैज़ बीन ए मेंबर ऑफ द मेकोंग गंगा कोऑपरेशन सिंस इट्स इंसेप्शन इन नवंबर 2000। अब ये मेकोंग गंगा कोऑपरेशन जो है ये इनिशिएटिव है 6 कंट्रीज़ का, जिसमें भारत तो है ही, उसके बाद 5 आसियान कंट्रीज़ हैं, कैम्बोडिया है, लाओस है, म्यांमार है, थाईलैंड है, वियतनाम है। अब ये जो मेकोंग गंगा कोऑपरेशन है ये इसलिए बनाया गया ताकि फील्ड्स में कोऑपरेट किया जा सके, जैसे कि टूरिज़्म फील्ड हो गया, एजुकेशनल फील्ड हो गई, कल्चर हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया। तो इनमें सबसे ज़्यादा कोऑपरेशन देखने को मिले इन सभी आसियान कंट्रीज़ में और इंडिया के बीच में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।